अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। शादी का हॉल, सूरत। बैकग्राउंड म्यूजिक ढोल बाजे के साथ टिल्ड तेनू लेके मैं जाऊंगा। बारात हॉल के आंगन तक आ गई थी। काफी लोग शादी में शामिल होने और नए जोड़े को आशीर्वाद देने आए हुए थे। जानकी की मां अधिक का स्वागत करने और उसकी नाक खींचने की रस्म निभाने गई हुई थी। जानकी हॉल के साइड में दुल्हन के लिए दिए गए रूम में बैठी थी। जानकी की छोटी बहन और कुछ सहेलियां उसके साथ थी, लेकिन जीजू को देखने और रस्म का आनंद लेने वो लोग भी कमरे से बाहर चली आई थी। अब कमरे में जानकी अकेली थी। फिर से एक बार आईने के सामने वो खुद को पाई। इतने शोर शराबे के बीच भी वो बिल्कुल शांत सी बैठी थी। एक शांत सी नदी जब भरे हुए विशाल समंदर में मिलती है और अपना अस्तित्व त्याग देती है, बिल्कुल वैसे ही जानकी एक अनचाही शादी से पहले के कुछ पल शांति के जी रही थी। लाल रंग का वही लहंगा जो उसने इतने मन से खरीदा था, उसकी बॉर्डर खुद डिजाइन करके बनवाई थी। आज वही लहंगा उसको काटने को दौड़ रहा था। उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर की छत पर भाग जाने का मन कर रहा था। जानकी चाबी वाली गुड़िया की तरह बन गई थी। किसी ने बोला यहाँ बैठ जाओ, वो चली जाती। किसी ने बोला ये रस्म निभा लो, वो कर देती। थोड़ी देर में अधिक को माला पहनाने की रस्म थी, जिसमें दूल्हे पक्ष वाले दूल्हे को ऊंचा उठाएंगे और लड़की के मामा और भाई लड़की को ऊपर उठाएंगे ताकि वो दूल्हे के गले में हार माला डाल सके और अपना औदा ऊपर रख सके। जानकी ने तो अपना औदा और सम्मान दोनों हमेशा के लिए खो दिया था। आग लगने के बाद सब खाक हो जाता है और काली राख जमीन पर पसर जाती है, ठीक वैसे ही जानकी के दिल में यह शादी राख की तरह बिखरी पड़ी थी। किसको बताए, क्या बताए? बुआ ने तो कहा भी था कि रिश्तेदारी बराबरी में ही होती है। फिर भी उसके माँ पापा ने बुआ को चुप करवा के जानकी का मन रखने के लिए इस रिश्ते को सर आंखों पे चढ़ाकर रखा था। हार माला की रस्म होने जा रही थी। जानकी 50 लोगों के बीच मुर्दा पत्थर जैसी दुल्हन की प्रतिमा में मौजूद हो गई थी। लोग दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए एक दूसरे पे गिरे पड़े जा रहे थे। इतनी भीड़ में उस सब कुछ खाने को दौड़ रहा था। उसने अभी तक सर उठाकर दूल्हे की ओर देखा तक नहीं था। आधे मुंह तक निकाले गए पल्लू ने उसको सबसे बचा लिया। जब उसको ऊपर उठाया गया तब उसकी सांस में सांस आई। जैसे आसपास के लोगों की भीड़ से उठकर वह कहीं अकेले में आ गई हो। जैसे किसी ने उसको ये सब मुसीबतों से ऊपर उठा लिया हो। जैसे वह हल्की हो गई और आसमान की ओर उड़ गई। हार माला डालते वक्त भी उसने अधिक का मुंह नहीं देखा। देखने को रखा ही क्या था। जब अपने कमरे में वो वापस आई तब जाके उसकी धड़कनें थोड़ी शांत हुई। चित्त थोड़ा शांत हुआ। उसने छोटी को कहकर सोडा मंगवाए। कुछ भी नहीं खाने के बावजूद उसको थोड़ी थोड़ी देर में वॉमिट होने वाली हो वैसा हो आता था। जैसे उसके मन के साथ उसका शरीर भी ये माहौल को नकार रहा था। जैसे जानकी को बता रहा था कि छोड़ दे ये सब और चल ले वापस अपने घर। शादी की बेला आ पहुंची थी। जानकी को दोनों हाथों में गुड़िया की तरह उठाकर उसके मामाजी दूल्हे के बिल्कुल बगल तक ले आए। पहले आमने सामने बैठकर रस्में हुई और फिर आसपास बैठकर रस्में हुई। जानकी का उतरा हुआ मुंह देखकर लोगों ने समझ लिया कि विदाई का वक्त लड़की को अभी से रुला रहा है। जब कन्यादान की बेला आए और जानकी का हाथ अधिक के हाथों में सौंपा गया तब जैसे जानकी के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। वही अधिक जिसके स्पर्श के लिए कल तक जानकी उतावली हो रही थी। जिसने उसकी कमर पे कभी हाथ रखा था, उसके गालों को चूमा था। वो स्पर्श आज इतना चुभ क्यों रहा था? जानकी की आंखों से पश्चाताप के बड़े बड़े आंसू गिर पड़े। क्यों उसने सपने देखे, बड़े घर के, अधिक जैसे लड़के के, मुंबई शहर के। वो अपने छोटे से संसार में माँ पापा की छाव में महफूज तो थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कन्यादान का मतलब ये था कि अब माँ पापा के पास अपने घर में वह कभी भी वापस लौट नहीं पाएगी।
क्या उसके माँ पापा दरवाजा नहीं खोलेंगे अगर कभी उसको वापस चले आने का मन किया तो? जानकी को रोते देख उसकी माँ और आसपास खड़ी कई महिलाओं की आंखों में आंसू भर आए, जैसे सब अपनी अपनी विदाई के पलों को दोबारा जी रही थी। सबकी सब एक बार फिर से नैपन और बदलाव के डर को जी रही थी। सब अपने कन्यादान के पलों को दोहरा रही थी। अधिक की माँ ने पीछे से आकर जानकी को संभाल लिया। उसके सर पर हाथ रखकर उसके आंसू पोंछे। अभी तक मुंह तक निकाले पल्लू ने जानकी को अधिक की नजरों से छिपा कर रखा हुआ था। उतने में पंडित जी ने फेरों का ऐलान किया। अधिक के खेस से जानकी की साड़ी की छोर को बांधा गया। क्या यही किस्मत का फैसला था? क्या यही मेरी जिंदगी होगी अब? एक बार अधिक के अस्तित्व से खुद को जोड़ने की कोशिश कर चुकी थी वो। जीते जी 10वें माले से गिरने का दर्द हो आया था। अब वापस वही होने जा रहा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार जीवन भर के लिए वही गलती दोहराई जा रही थी। फेरे का हर एक कदम जानकी के लिए सांस लेने से ज्यादा मुश्किल था। लोगों ने जोड़े को फूलों की बारिश में नहला दिया। चौथे फेरे में जानकी आगे आई और उसका हाथ थामा अधिक उसके पीछे। जब मन की व्यथा ज्यादा बढ़ गई और जानकी आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हुई, तब अधिक ने अपनी हथेली में थामे जानकी के कोमल हाथ को कस के पकड़ लिया प्यार से। अधिक के ये बर्ताव ने पहली बार जानकी को अधिक का चेहरा देखने पर मजबूर किया, शायद कोई उम्मीद से। और अधिक को देखते ही फिर से हकीकत सामने आ गई। सब बिखर चुका था। एक रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। अधिक ने अपना सिर झुकाकर जानकी को आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया। शादी करके जीवन साथ में निभाने चले दो जीवों में बस इतना ही वार्तालाप हुआ। फेरे संपन्न हुए। पंडित जी वर वधू की घोषणा करे उससे पहले अधिक की मां थाली में मंगलसूत्र और सिंदूर कुमकुम लेकर हाजिर हो गई। अभी भी लगातार गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश जारी थी। चारों ओर हर्षोल्लास छाया हुआ था। शहनाई और बाजे भी बज उठे थे। बैकग्राउंड में गाने भी चल रहे थे। टिल्ड दिन शगना दा चढ़ेया आओ सखियों नी वेहरा सजे यहाँ। अधिक और जानकी फेरों के बाद साथ साथ में रखी कुर्सियों में बैठ गए। अधिक की मां ने धीरे से जानकी का पल्लू उठाया। सुंदरता चाहे कैसी भी मूरत में क्यों न हो, उसका तेज कभी कम नहीं होता। दुल्हन बनी जानकी रूप बड़े ऊपर का अंबार लग रही थी। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी जल जाता। जानकी ने अपनी पलकें ऊपर नहीं उठाए, डर से कि कहीं उसके आंसू छलक न पड़े। अधिक की मां ने जानकी का मांग टीका एक साइड किया। अधिक जानकी को दुल्हन के रूप में देखता ही रह गया। अधिक के लिए भी शादी का ये पल लाइफ चेंजिंग बन गया। अधिक की आंखें जानकी के चेहरे से उतर ही नहीं रही थी। उसने चुटकी भर सिंदूर लेकर जानकी की मांग में अंदर तक का भर दिया। उस पल में अधिक के चेहरे पर प्रिया के खोने का गम नहीं, बल्कि जानकी को हमेशा के लिए अपना बनाने का गर्व साफ साफ दिखलाई पड़ रहा था। सिंदूर मांग में गिरते ही जानकी के मुंह से गहरी सांस निकल गई। छोटी ईका की मां ने जानकी की चुनरी को एक साइड किया ताकि अधिक जानकी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर आखिरी रस्म पूरी कर सके। अधिक ने थाली में से मंगलसूत्र उठाया और जानकी के गले में बांध दिया। अधिक के हाथ उसके गले को छूते ही वह सहम सी गई। बांध दी गई थी वो अब। पता नहीं ये फंदा था या कुछ और। विवाह संपन्न हुआ की घोषणा होते ही पूरे हॉल में फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ गई। शहनाई और ढोल बज उठे, ब्यूगल भी बज उठे। जानकी के माँ पापा ने अधिक के पेरेंट्स के हाथ पकड़ लिए, जैसे किसी चीज की माफी मांग रहे हो वैसे। अपनी बेटी, अपनी अमानत किसी और को सौंपते हुए दोनों सर झुकाकर खड़े थे। देखते ही देखते न्यूली मैरिड कपल के साथ फोटो खींचवाने और उनको गिफ्ट देने के लिए रिश्तेदारों की लाइन लग गई थी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का आखिरी रास्ता बंद होते हुए देख जानकी निराशाओं के बोझ तले दब गई। उसका मन इतना विचलित हो उठा कि वह वही शादी के मंडप में चक्कर खा गई।
उसको बैलेंस खोते हुए देख अधिक ने गिरती हुई जानकी को तुरंत अपनी बाहों में संभाल लिया। जानकी के चक्कर खाकर गिरते ही कुछ लोग अधिक के आसपास इकट्ठा हो गए। सब अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने पानी मंगवाया और अधिक को पिलाने को दिया। किसी ने बर्फी का टुकड़ा अधिक के हाथ में रख दिया जानकी को खिल आने के वास्ते। पूरा दिन उपवास करके भूखी रही होगी इसलिए चक्कर आ गए होंगे। लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। अधिक ने जानकी को अपनी बाहों से उठाकर पास वाली कुर्सी में बिठाया। मुंह में मीठा स्वाद आते ही जानकी को होश आया। इतने सारे लोगों को उसके सर पर खड़ा देख वह लज्जित हो गई और खुद पर गुस्सा भी आया। इतना खुद को संभालने के बाद भी कैसे वो मूर्छित हो गई। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अधिक का हाथ खुद के कंधों पे जब पाया तो वो उठ खड़ी हो गई। कुछ लड़कियों ने उसके ड्रेस को ठीक किया और फिर कुछ बुजुर्गों के कहने पर दोनों को खाने के लिए भेज दिया गया। खाना भी रॉयल दावत से कम न था। शादी के हॉल में अब सिर्फ घर के कुछ क्लोज रिश्तेदार ही बच गए थे। बाकी मेहमान कपल को आशीर्वाद देकर खाना खाकर निकल लिए थे। जानकी और अधिक के घरवाले और कुछ करीबी रिश्तेदार ही बचे थे। सब यू शेप में सजाए टेबल पर दावत का डिनर करने बैठ गए। सबसे मध्य में अधिक और जानकी को बिठाया गया था। घर की लड़कियों के आग्रह से जीजू को जानकी दीदी को खाना खिलाना था और एक ही प्लेट में खाना भी खाना था। जानकी शाम से ये सब फालतू की रस्में करके थक चुकी थी। अब तो जैसे उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं बचा था। अधिक ने जानकी को कढ़ी और पुलाव चम्मच से खिलाया। जानकी ने मुंह खोलते वक्त अधिक की आंखों में देखा। अधिक की आंखों में उसको माफी का भाव दिखाई दिया, जैसे वो सारी रस्में न चाहते हुए भी कर रहा था। वो लगातार जैसे सहमा हुआ था कि गलती से भी कुछ ऐसा न कर दे जिससे जानकी हट हो जाए। वो हर एक रस्म में नजरें चुरा के बीच बीच में जानकी के चेहरे के हाव भाव देख लेता था। जैसे वो लगातार ये देख रहा था कि उसकी कोई हरकत जानकी को अनकंफर्टेबल न कर दे। सबके कहने पर जानकी ने भी अपने हाथों से अधिक को गुलाब जामुन खिलाया। खाना खत्म होते ही फोटोग्राफर ने न्यूली मैरिड कपल को शादी का हॉल खाली करने से पहले फोटोशूट के लिए बुला लिया। पहले अधिक को जानकी के कंधों पे हाथ रखने को बोला गया और फोटो निकाला गया। फिर जानकी की कमर पे हाथ रखकर एक करीबी फोटो निकालने का फरमान आया। अब अधिक जानकी के बिल्कुल करीब खड़ा था। दोनों के बीच सांस लेने भर की दूरी बची थी। जानकी की कमर पर अधिक ने अपने दोनों हाथ रख दिए और जानकी ने अधिक के कंधों पर अपने हाथ टिकाए। दोनों पहली बार कुछ लंबे समय तक एक दूसरे को आमने सामने रूबरू हुए। दोनों ने नजरें मिलाई। दोनों की ही आंखें नम थी। जानकी की आंखें कई सारे क्यों के सवालों से भरी थी और अधिक की आंखें बिना जवाब के झुकी हुई थी। जानकी ने देखा कि अधिक की आंखों में भी आंसू आए हुए थे, जैसे बिना ब ही वह उसके गुनाह के बोझ तले दब गया था। फोटो खींच जाने के बाद भी दोनों इसी तरह खड़े रहे। फोटोग्राफर के बुलाने पर दोनों का ध्यान भंग हुआ और एकदम से कट लगा हो वैसे अलग हो गए। देखते ही देखते विदाई की बेला भी आ गई। बैकग्राउंड म्यूजिक भी रस्म के अनुसार बदल रहा था। टिल्ड बाबुल की दुआएं लेती जा। 2.5 घंटे में उनकी मुंबई के लिए ट्रेन थी। अधिक के परिवार वालों ने फर्स्ट एस बड़ी ही कंपार्टमेंट में एक पूरा डिब्बा ही बुक करवा लिया था। जानकी का सामान जो वो इतने दिनों से मन लगाकर पैक कर रही थी वह टैक्सी में जा चुका था। छोटी और पापा को आखिरी बार मिलने के बाद वह मां के सामने आ पहुंची। मां को देखते ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर पड़े। दुख मां से दूर जाने का ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना सब मां के बिना अकेले निभाने का था। जब छोटा बच्चा अकेला पड़ते ही दुनिया से डर के मां को खोजने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जानकी का हाल था। डर था कि वह नहीं कर पाई तो। और कहते हैं ना कि बच्चा जब भी तकलीफ में होता है तब पहली याद उसको मां की आती है। अधिक की मां ने जानकी को प्यार से अपनी ओर कर लिया और मां के कंधों से जुदा किया।
माँ और जानकी को ऐसे विदाई के पल बिछड़ते हुए देख वहां खड़े सबकी आंखें भर आई। कुछ औरतें जानकी से ज्यादा दुखी दिख रही थी। जैस ये सब मन ही मन कोस रही थी कि विदाई की रस्म ही गलत है। क्यों एक लड़की ही अपना घर और सब कुछ छोड़े? शादी तो दोनों की हो रही। जानकी पूरे दिन में जितना गुस्सा, दर्द और बेहाली अपने अंदर सिमट कर बैठी थी, वह सब उसका विदाई के रोने के साथ निकल रहा था। छोटी के सर पे हाथ फेर जानकी अंत में सबका आशीर्वाद लेती हुई अधिक के पीछे पीछे गाड़ी तक आ पहुंची। न्यूली मैरिड कपल का ए लिए एक खूबसूरत सी सजी हुई होंडा सिटी गाड़ी खड़ी थी। अधिक ने पहले जानकी के साइड का दरवाजा खोलकर उसको गाड़ी में बिठाया और फिर वो खुद उसी साइड से अंदर दाखिल हो गया। देखते ही देखते गाड़ी शादी के हॉल को छोड़ चुकी थी। सब छूट रहे थे पीछे, जैसे जानकी अकेले एक अनजान और अब नाकाम सफर की ओर आगे बढ़ रही थी। चाहते हुए भी वही ये घड़ी को आने से रोक नहीं पाई। हो गई थी अब वो अकेली अनजान लोगों के बीच। कोई अपना नहीं रहा था। जिन लोगों में उसने अपना आने वाला सुखद भविष्य देखा था, आज वही सब उसके लिए पराये हो गए थे। बस जिम्मेदारी बची थी अपने माँ पापा की प्रति, अधिक के पेरेंट्स के प्रति। गाड़ी में बैठते ही अधिक भी जैसे थकान से चूर हो गया था। उसको भी पूरे दिन की रस्मों से लगातार गिल्ट हो रहा था, जानते हुए कि प्रिया अब नहीं रही। वो घड़ी जिसमें जानकी के सामने खुद को पाता था, उसका मन पछतावे से उभर आता था। किसी की जिंदगी तबाह करने का दुख, किसी को सुख और साथ नहीं दे पाने का दुख, सब उसकी आंखों में उतर आता था। गाड़ी में पीछे अधिक और जानकी थे और आगे वाली सीट में अधिक के चाचाजी बैठे थे। एयर कंडीशन्ड गाड़ी में भी जैसे दोनों के लिए हवा कम पड़ रही थी। अधिक ने अपने साइड वाला कांच नीचे उतारा। ठंडी हवा उसके मुंह पर एकदम से हो आई। अधिक न चाहते हुए भी दिल में भर आए गुबार को रोक न पाया। पूरे दिन की उसकी लाचारी उसके आंखों के कोने से टपक पड़ी। प्रिया ने और उसने जो हजारों सपने देखे थे, वो सब देखते ही देखते चकनाचूर हो गए थे और आज वो का छोटी ही सी और के साथ न चाहते हुए भी सफर निभाने निकल पड़ा था। बगल में कम से बैठी जानकी को अब लहंगा भी थका रहा था। इतना भारी पल्लू सर पर ढोए हुए उसको अब गर्दन दर्द होने लगी थी, जैसे पूरा शरीर जकड़ गया था इस बेवजूद के शादी के जोड़े को पहने हुए। गले में डाले हुए की मती सोने के हार उसके कोमल गले को जैसे दबा रहे थे। हल्का सा हाथ उठाने पर हो रही चूड़ियों की खनकार बार बार उसको ये समझौते की याद दिलाती थी। उसने दोपहर में पैक किए पर्स में से आम की खट्टी मीठी गोली निकाली और मुंह में रख दी। उसको पिपरमिंट खाते हुए देख अधिक ने भी अपना हाथ आगे किया बिना कुछ बोले। पता नहीं उस पल में अधिक क्या सोच रहा था, और शायद वो कुछ सोच ही नहीं रहा था। जानकी ने भी बिना कुछ बोले एक और गोली निकालकर अधिक की हथेली में रख दी और फिर खिड़की से बाहर दूर दूर तक पसरी सड़कों में खो गई। स्टेशन पहुंचने से पहले अधिक की मॉम ने सबको एक होटल में रुकवाया था, करीब 1 घंटे के लिए। ट्रेन के ओवरनाइट सफर के लिए सब अपने आप को कंफर्टेबल कर सके, इसलिए खासकर अधिक और जानकी उनके शादी के जोड़ों में से कुछ हल्के कपड़ों में आ सके और गहने संभाल कर बैग में रख सके। जानकी को ये सारी व्यवस्था के बारे में पहले से ही पता था। इतना ही नहीं, उसने ये होटल भी पसंद किया था अधिक की मॉम के साथ, जहां इतने लोगों का एक घंटे का आराम भी हो जाता और ज्यादा पैसे भी न लगते। दोनों एक ही कमरे में दाखिल हुए, आगे जानकी पीछे अधिक। घर जैसा अच्छा सा एक छोटा सा कमरा था। जानकी ने सबसे पहले अंदर आते ही टेबल पर रखे जग में से पानी ग्लास में निकाला और एक पूरा ग्लास वो पी गई। उस बावरी को क्या पता था कि अंदर जल रही ज्वाला पानी से शांत होने वाली नहीं थी। उन दोनों का काम भर का सामान भी कमरे में पहुंचाया गया था। अभी भी अधिक की खेस और जानकी की चुनरी का पल्लू एक दूसरे से गठबंधन में बंधे हुए थे, जैसे गवाही देता था कि यही होना था अब दोनों के साथ।
दोनों को एक दूसरे को ऐसे हर पल सामने पाना था। दोनों चाहते थे कि थोड़ा अकेलापन मिले, अपने जज्बातों से अकेले में रूबरू होने का मौका मिले, थोड़ा खुदी में रो सके और चैन की सांस ले सके। वैसे तो अधिक की मॉम ने वो गांठ खोलने को मना किया था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार वह गांठ अगले दिन गृह प्रवेश के बाद पूजा के दौरान ही खोली जा सकती है। लेकिन अधिक ने उस रिवाजों को इग्नोर करते हुए अपने कप से वो खेस निकालकर बैग पर फेंक दी। जानकी वही खड़ी देखती रह गई। उसका गठबंधन इस तरह अपमानित हो गया। लेकिन जब रिश्ता ही नहीं बचा था तो ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती थी। वो देखती रह गई अधिक को। कमरे में दाखिल होते ही अपना फोन लेकर अधिक बालकनी में चला गया और अंधेरे में ही सिगरेट सुलगा चुका था। जानकी आंखों में आंसू लिए अपने गठबंधन को संभाल कर चेंज रूम में ले आई। फिर से एक बार आईने के सामने आ गई थी। वो हाथ में खेस था जो उसके लहंगे की चुनरी से बंधा था, लेकिन उसका हमसफर नहीं था वो बंधन में। अकेली यह शादी को निभाने वो चल पड़ी थी और शुरुआत हो चुकी थी। होटल के कमरे में रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। टिल्ड तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या राम है। रेखाओं का खेल है, मुकद्दर रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।